हमें देर तो नहीं हो गई? मैंने तो कहा था, इन्होंने देर ही कर दी। देखा रोमियो भाई मेरे आने पे कितना तैयार हुआ है। आप लोग बैठे, मैं चलता हूँ। अब रोमियो बेटा किसी शादी भी जा रहे हो? नहीं अब्बा, वो इनके फ्रेंड है ना एलिफेंट, उनकी दादी का इंतकाल हो गया तो ये वहां जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ, बहुत अच्छा अफसोस करता हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं आता हूँ। आप लोग बैठे। हीर, चाय पूछो इनको। हाँ क्या बैठो भाई? सोनी, शहरों में लोग जनाजों में इतना तैयार होके जाते हैं। ओहो, जब से न्यूज चैनल वालों ने जनाजे लाइव दिखाना शुरू किए, अब तो सब पार्लर से तैयार होके जाते हैं। हीर बहन, तेरा बहुत शुक्रिया। एमपीए पुदीने साहब ने तो पूरे इलाके में मेरी धूम मचा दी। अब जब कार पे जाऊंगा तो और भी धूम मच जाएगी। अब आप गाड़ी ले रहे हैं? लो भाई, क्या हकीम साहब, अब अपने दामाद को साइकिल पे भेजेंगे। वैसे 4 पहियों वाली कार है मेरी नजर में, मिल भी जाएगी, मगर नजर भाई को 4 बंदे पूरे करने पड़ेंगे। 4 बंदे क्यों? धक्का लगवाने के लिए। अब मैं आप लोग के लिए पानी लेकर आती हूँ। हीर बाजी, वो रोमियो का फ्रेंड आया है, एलिफेंट। बहुत बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। जी, वो रोमियो कहाँ है? ये तो मैं भी पूछने लगी थी, रोमियो कहाँ है? अरे तू तो चुप कर। वो कौन फौत हुआ है भाभी? तुम्हारी दादी। अच्छा, क्या मेरी दादी? कैसे मौत हुई तुम्हारी दादी की? मरने से फौत हुई। 3 साल पहले ही फौत हुई थी। दादी 3 साल पहले फौत हुई, जनाजा आज कर रहे हो? मैं समझा नहीं। बहुत फैशनेबल थी वो, और मुझे हमेशा कहती थी कि मेरे मरने पे ना ऐसा तैयार होके आना। रोमियो भी तुम्हारी दादी के जनाजे पर गया है। चलो कोई बात नहीं, आओ आओ ना मेरे साथ, मैं भी तुम्हें ऑनलाइन जनाजे में शामिल करती हूँ। ऑनलाइन जनाजे? ये जनाजे भी ऑनलाइन हुआ करेंगे? फेसबुक। वाह, आजकल तो मॉर्निंग शोज में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, ये तो फिर भी ऑनलाइन है। हाँ वैसे चलो, ऑनलाइन सहूलत तो है ना वैसे। ये क्यों फोन कर रही है? हेलो,
हेलो रोमियो, तुम कहाँ हो? मैं हीर बस नमाज़े जनाजा खड़ा ही होने वाला है। अच्छा, एलिफेंट की दादी तो हमारे घर आ गई है। तुम तो ऐसे ही जनाजा पढ़ा रहे हो। क्या मतलब? मतलब तुम्हें एलिफेंट बताता है। लो, बात करो उससे। हेलो रोमियो, मैं मर गया, तू घर पहुंच गया? ये पहले तो बता देता, मेरी दादी मरी है। मैं अब आ जाओ घर तुम, मैं पढ़ाती हूँ जनाजा। इधर इधर आगे। जी मैडम, ऑर्डर करेंगी या वेट करेंगी? वेट करो। जी मैडम, ऑर्डर करेंगी या वेट करेंगी? ऑर्डर करूंगी। कुछ कहना है तुम्हें? वो दरअसल शानजी ने नजर भाई के मरीज के लिए वक्त लेके दिया था डॉक्टर से। तो मेरी उससे शर्त लगी थी कि अगर वो हमें वक्त लेके देगी तो मैं उसको डिनर कराऊंगा। वो फिर उसने कहा कि उसको मुझसे कोई जरूरी मशवरा भी लेना है। सॉरी, मैंने तुम सब लोगों से झूठ बोला। मुझे इससे गर्ज नहीं कि तुमने झूठ बोला है। सच, मुझे तो ये फिक्र है कि तुम झूठ हो या सच। हमारी मोहब्बत झूठ है या सच? सब डाउटफुल हो गया। हमारी मोहब्बत का डीएनए जरूरी हो गया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सस्सी पन्नू, मिर्जा साहिबा, इन सब ने ट्यूशन नहीं लगवाए थे मोहब्बत समझने के लिए।
शांजे को एक मशवरा चाहिए था हीर। हीर के सरताज होते हुए तुमने शांजे की मुशीर की नौकरी कर ली। तुम्हारा और मेरा एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। वो दोस्त है मेरी, उसने इतनी दफा साथ दिया है मेरा, क्या मैं उसका मसला हल नहीं कर सकता? मसला हल करना होता तो झूठ बोलकर छुप कर नहीं जाते। मसला पैदा करना था, कर दिया जनाब। क्या आम औरतों की तरह सोच रही हो हीर? मोहब्बत हो जाए तो आम औरत की तरह ही सोचने लगती है। सच्चे रहो लेकिन मेरे रहो, यही चाहती हूं। जिससे मिलना है मेरे साथ में। अच्छा ठीक है, ठीक है, नाराजगी खत्म। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें आज झूठ की सजा नहीं मिलेगी। आज यही लाउंज में सोगे तुम। हीर ऐसा मत करो, तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आएगी। तुम्हारे बगैर तो नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आएगी। तुम सच में शादी कर रहे हो? एक पुराने साइंटिस्ट ने कहा है कि जो इश्क है ना, ये एक मेंटल इलनेस है। क्या नाम था उसका? हाँ, डॉक्टर असदुल्ला गालिब। असदुल्ला गालिब साइंटिस्ट नहीं थे, पोएट थे। वैसे ये जो इश्क में भागते हैं ना, अगर उनका मेंटल स्टेटस एग्जामिन करें तो पक्का कोई ना कोई एब्नॉर्मलिटी जरूर मिलेगी। तुम डॉक्टर्स ना वैसे हर चीज में अपना फायदा ढूंढना। अगर इश्क इलनेस डिक्लेयर हो गया ना तो तुम्हारे ही क्लिनिक चलेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा इलाज पे बिल्कुल फ्री करें। ठीक है, अब चलो, ये फ्री मेडिकल पैकेज मिलने पर मुझे लंच करवाओ। चलो। अच्छा ठीक है, लेकिन वैसे मैं इंतजार करूंगा कि तुम भी कभी किसी के लिए प्यार में भागो। पहले तो तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी, और अब इससे सोच लो। मैं फैसला करने के बाद सोचती नहीं हूँ। अफलातून, गाड़ी का रंग काला नहीं होना चाहिए, काले रंग को बड़ा साफ रखना पड़ता है। काले रंग को साफ रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। लाख एक रुपए तक की गाड़ी ले ले। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूं। नजर बस कर दे। देख नहीं रहा, अब्बा जी आगे इतने परेशान। अच्छा अफलातून, बजट काम कर ले, 80,000 कर दे। तुझे कहा ना, घर में सब परेशान बैठे हुए और तुझे अपने 80,000 की पड़ी। ओहो हकीम साहब, आपने परेशान नहीं होना, चले 50,000 कर दे। आप खुश? आप मुझे अब भी खुश नहीं लग रहे। चले मोटर कार छोड़े, बाइक ले दे। 30-35,000 की ले दे। आफ्टर ऑल दबा दूं मैं।
नहीं नजर बेटा, मैं तुमसे तो खुश हूं, लेकिन रोमियो की वजह से हम परेशान हैं। है रोमियो ने भी गाड़ी मांग ली, उसे क्या परेशानी? आगे गुजारा मुश्किल से होता है, उसे खुद सोचना चाहिए। अब हकीम साहब बड़े दामाद को लेकर दे या छोटे दामाद को। एक तो इस बंदे को हमेशा अपनी पड़ी रहे। ना तो मेरे सास ससुर परेशान हो और मैं परेशान ना हूं। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं। हाय नजर बेटा, रोमियो हीर से चोरी छुपे उस लड़की शांजे से मिलता है, इसीलिए हम सब परेशान हैं। ये बात है। आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं खुद कान खींचता हूं रोमियो के जाके। आफ्टर ऑल दामाद बेटे की तरह होता है, मेरे होते हैं आप लोगों ने टेंशन कोई नहीं लेनी है। मैं अभी जाके बात करता हूं। अरे नहीं नहीं, हीर ने मना किया रोमियो से बात करने से। अरे नजर भाई, आप तो मुझे बता दे, मैं आपके लिए गाड़ी ढूंढूं या मोटरसाइकिल? एक तो हम लोग यहाँ सारे परेशान हैं और तुझे गाड़ी और मोटरसाइकिल की सोच रही है। मेरे होते अब कोई इस घर में गाड़ी और मोटरसाइकिल की बात नहीं करेगा। निकल जाओ यहाँ से। सोनी, मुझे जरा चाय तो बना दो, बड़ा परेशान हूं मैं। ही जरा एहतियात से, मामा की बहुत कीमती क्रॉकरी है ये। ये क्या किया? ये तोड़ कैसे दी? मैंने नहीं तोड़ी, वो तो यूं हुई और ऐसे गिर के टूट गई। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुमने यूं पकड़ी और ऐसे गिरा के तोड़ी है। नहीं, मैं मुड़ी थी और वो यूं फिसल के और यूं गिर के टूट गई। हाँ। हीर, ये तो सुना था कि फलां हसीना की हंसी ऐसी है जैसे मंदिर में घंटियां बज रही। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी हंसी ऐसे है जैसे हमारे घर की बेल बज रही है। उल्लू, वाकई में बेल बज रही है। जाओ जाके देखो कौन है, तुम्हारी मामा भी हो सकती है। अच्छा, तो रूल है कि जिसके घर वाले होंगे वो दरवाजा खुलेगा, तो तुम मेरे साथ चलो। पहले हम लोग खड़े होकर देखेंगे कि किसके घर वाले हैं, फिर रूल के मुताबिक अब जिसके घर वाले होंगे वो दरवाजा खुलेगा। ठीक है, चलो चलो। मुझे लगता है तुम्हारे घर वाले होंगे। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे। होंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे घर वाले। हाँ शांजे, आप आए। सरप्राइज कर दिया ना? इसमें सरप्राइज क्या है? जमशेद, ये है रोमियो और ये है इनकी मिसेस हीर। ये है जमशेद कुंवर। आए आए, बैठे। आपसे मुलाकात नहीं हुई कभी। ये आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मैं और शान से शादी कर। दे दिया ना सरप्राइज? ये तो मेरे लिए गुड न्यूज है। I mean, हमारे लिए। आपको कहीं देखा है? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। जमशेद सुपर मॉडल है। अच्छा, टीवी पे क्या क्या बेचता है? हीर, इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। नहीं रोमियो, थैंक यू। हम लोग खाना खाकर आए थे, सोचा तुमसे मिलते हुए चलें। चले? लेट्स गो। अरे थोड़ी देर तो बैठो। नहीं सर, बस प्रेम लगा दो। बाय।
अच्छा छोड़ो ना, मुझे ये बताओ, ये शादीशुदा है? बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं है। लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं। नहीं हीर, कभी भी नहीं, लड़के कभी भी नहीं बदलते, लड़कियां होती हैं, लड़के नेवर, कभी भी नहीं बदलते। हाँ हाँ सही है। वही मैं इतनी देर से सोचूं कि मैंने शांजा के फियांसे को कहाँ देखा है। याद आ गया मुझे। मुझे पता है कहाँ देखा है। कहाँ? अभी हमारे घर आया था। नहीं, हम दोनों जब हनीमून पर गए थे तो याद है तुमने एक लड़के को देखकर कहा था कि लड़कियां बदल जाती हैं और लड़के नहीं बदलते। ये वही लड़का है। लड़की बदलती है लेकिन वो नहीं बदला। Oh my God, you're right. शांजे ऐसे किसी लड़के से कैसे शादी कर सकती है? शांजे बहुत समझदार है, उसको समझ आया होगा तो शादी कर रही है। नहीं लेकिन शांजे एक अच्छी लड़की है, उसको एटलीस्ट ऐसे किसी लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं कि उसको किससे शादी करनी है और किससे नहीं? वो दोस्त है मेरी, मैं उसको ऐसे किसी लड़के से शादी नहीं करने दूंगा हीर। अच्छा चलो ठीक है, वो इस लड़के से शादी नहीं करती, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो जिससे भी शादी करे उसका कोई अफेयर ना हो? मुझे ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उसको ये नहीं करने दे सकता। मैं उसको जाके बताऊंगा। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? लड़कियां ये नहीं देखती कि उनके लिए कौन अच्छा है बुरा, वो ये देखती हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। आइडिया, मैं उसको अभी जाके बताता हूँ कि उसका फैसला गलत है, उसको इस शादी से रोक। तुम नहीं जाओगे? मैं जाऊंगा ही, वो दोस्त है मेरी, मैं उसको गलत फैसला नहीं करने दूंगा। कहीं ये सब करके तुम खुद तो कोई गलत फैसला नहीं कर रहे? कम ऑन ही। मैं और शांजे शादी करें। नहीं लेकिन शांजे एक अच्छी लड़की है, उसको एटलीस्ट ऐसे किसी लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। वो दोस्त है मेरी, मैं उसको ऐसे किसी लड़के से शादी नहीं करने दूंगा हीर। चलो ठीक है, वो इस लड़के से शादी नहीं करती, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो जिससे भी शादी करे उसका कोई अफेयर ना हो? मुझे ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उसको ये नहीं करने दे सकता। मैं उसको जाके बताऊंगा। मैं जाऊंगा ही, वो दोस्त है मेरी, मैं उसको गलत फैसला नहीं करने दूंगा। ओह वाओ रोमियो, अब तुम भी सरप्राइजेस देने लगे हो? हाँ जरूरी था। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं जमशेद कुंवर के साथ ड्राइव पे जा रही हूँ। अच्छा वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारी कोई बात गैर जरूरी समझी है? तुम्हें जमशेद कुंवर कैसा लगा? यार तुम मुझसे शादी ना करो। रोमियो, अब हम उस फेज से बाहर निकल आए और तुमने खुद तो शादी कर ली। तुम क्या चाहते हो, मैं शादी ना करूं, मैं कुंवारी रह जाऊं? मैं ठीक कह रहा हूँ, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आर यू गेटिंग जेलस? मैं तो जेलस नहीं हुई थी, तुम क्यों जेलस हो रहे? सीरियस कह रहा हूँ, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, प्लेबॉय है। You shut up. क्या बोल रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़का एक अयाश टाइप का लड़का है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसको मुख्तलिफ होटल्स में मुख्तलिफ लड़कियों के साथ देखा है। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। एक्सक्यूज मी। Who the hell are you?
जमशेद एक मिनट, तुम इसे गलत समझ रहे हो। ये बहुत केयरिंग टाइप का फ्रेंड है मेरा, ऐसा कुछ नहीं। शांजे, यू स्टे आउट ऑफ इट। ये झूठे इल्जाम लगा के तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है और तुम कह रही हो कि ये केयरिंग फ्रेंड है। मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, जानते हो तुम सब। तुम शांजे को फूल नहीं कर सकते, यू प्लेबॉय। रोमियो शट अप। ओ मिस्टर, जो भी नाम है तुम्हारा, एक लफ्ज और मेरे बारे में बोला ना, ये मुंह तोड़ दूंगा, समझ में आई? करप्ट हो तुम। मुख्तलिफ लड़कियों के साथ रिलेशनशिप है तुम्हारा। बहुत हो गया, छोड़ो इसे। जमशेद, तुम घर जाओ, तुमसे बाद में बात करते हैं। जाओ। अब्दुल, अब्दुल। डॉक्टर शहनाज और प्रोफेसर राजा से कहो कि अभी अभी आकर मुझसे मिलें। हाँ? क्या किया तुमने अभी? जानवरों की तरह लड़े थे, पागल हो गए तुम रोमियो। तुम्हें चोट लग जाती तो, तुम्हें लग जाती तो, अपनी फिक्र है ना मेरी। मैं छोड़ूंगी नहीं, आने दो, मैं बताऊंगी तुम्हारी क्या हरकतें की तुमने। एक्सक्यूज मी, क्या मैंने कहा था कि हीर तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं है? सिर्फ टाइप की बात नहीं होती, कैरेक्टर की भी बात होती है। और वो लड़का बस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ओके, वो लड़का ठीक नहीं है, वो लड़का अच्छा नहीं है। सबको सब कुछ नहीं मिलता और मुझे बस यही मिला। वो ठीक ही तो कह रही है, तुम खामखा में क्यों उसके पीछे पड़े? चलो शाबाश, सॉरी करो शांति से, सॉरी। नहीं, आई थिंक रोमियो का कोई और इशू है। बेग साहब, हम तो हमेशा ही माजरत खा होते हैं। इसकी बदतमीजी और बदतहजीबी को सोचकर ही हमको शर्म आती है। क्या मतलब है आप लोगों का? शांजे मेरी दोस्त है, मैं अपनी दोस्त की शादी एक बुरे इंसान से क्यों होने दूं? तुम समझ नहीं रहे हो, उससे शादी ना करूं तो क्या करूं? अच्छा लड़का होता तो मैं उससे शादी कर लेती। तुम बताओ, हाँ क्या करूं मैं? किससे करूं शादी? तुम करोगे मुझसे शादी? बेग साहब, हीर,
हीर किधर हो भाई, जरा सामने आओ। बुरी बीवी होने का यही तो फायदा है, अंधेरे में भी बुलाओ तो बल्ब की जरूरत नहीं पड़ती। हीर, 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 कहाँ हो यार? घर में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? हीर, 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 किधर गई है? हीर के कपड़े भी हैं। हीर कहाँ चली गई? मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। मुंह लटकाए क्यों आए हो? तुम दोनों को बात देर में समझ आती। जब मैं तुम दोनों से कहती थी शादी कर लो तो नहीं माने। अब इसी नतीजे पे पहुंचे हो ना? डॉक्टर शहनाज, ये इन बातों का टाइम नहीं है। एफए के बाद मैट्रिक नहीं होता। रोमियो, तुम जाओ हीर के पास, अपने घर। वो घर छोड़ के चली गई है। तुम्हें बताए बगैर चली गई है। टॉलरेट नहीं किया जा सकता। जाती है तो जाए, कर लो बात। बिला वजह चली गई। बिला वजह नहीं गई है, वजह के साथ गई है। ये तो होना ही था। उसका तो दिमाग मोटा है। अब इसकी जगह शांजे होती ना तो ऐसा ना करती। वो तुम्हारे साथ जाती तुम्हारी फ्रेंड को मनाने के लिए। रोमियो, शादी के बाद लाइफ में लाइफ पार्टनर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब बाद में। रोमियो अपनी फ्रेंड को समझा रहा था, कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। पहले से अपने घर वालों की सपोर्ट करनी चाहिए। फैमिली फर्स्ट। ओ, तो अब हीर से बताएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हमारे घर की तरह। हमारे घर को क्यों ले आए बीच में? रोमियो, तुम जो भी फैसला करोगे ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है।
हीर तुम्हें नहीं समझती तो ना समझे। बड़ा तू रोमियो शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोना।